ऊपर सूबेदार भैया पढ़ा था, और कमलेश भाई का वो प्यार था कि वो 7 साल पहले का मंच और आज का मंच आपके आशीर्वाद से, तब नन्ही सी एक कलम बनकर के यहाँ आया था, लेकिन ऐसा आशीर्वाद आपका प्यार मिला कि रामपुर के लिए, प्रतापगढ़ के लिए, चाहे वो मुंबई टीवी चैनलों पे हो या राजस्थान या दिल्ली हो, वो सब इस पूरे रामपुर ने दिया है। तो मैं इसलिए विशेष आप सबको झुककर प्रणाम करता हूँ कि यहाँ की यादें, यहाँ का प्यार लेकर के कहीं जा पाया हूँ। पीछे रोहित भाई सब थोड़ा सा सब लोग बैठ जाएं, आदरणीय त्रिपाठी भैया हैं, और लोग जितने लोग खड़े थोड़ा बैठ जाएं, सभी लोग थोड़ा सा माहौल बैठ जाएं तो आनंद आएगा मुझे भी बोलने में। कई रातों का जागा हूँ, लगातार कार्यक्रमों की व्यस्तता, अभी मुंबई से लौटना हुआ, परसों फिर जाना है, लेकिन ये मेरा घर है, चिड़िया कितना आकाश में उड़े दाना हमें यही लेना है दीदी, तो इसलिए ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर कहीं भी रहूँ यहाँ हमेशा रहूँगा। आइए जितने भी लोग हैं थोड़ा सम्मान दीजिएगा, मेरी वो थकान, मेरी वो नींदें दूर हो जाएंगी अगर आपका प्यार मिलेगा। जितने भी लोग हैं, एक भी लोग सुनेंगे उसी मोहब्बत से पढ़ूंगा, उसी प्यार से पढ़ूंगा। स्वागत है। 4 पंक्तियों में दीदी शुरू करता हूँ। एक पूरे देश में माहौल बना है सूबेदार भैया, कोई 2 टके का नेता कह देता है कि उसे तालिबान अच्छा लगता है, नाम नहीं लूंगा। कोई पंजाब का एक नेता डायरेक्ट जाकर के इमरान को गले लगा लेता है, कितनी शर्मिंदगी की बात होती है सुरेश भैया। खाते इस देश का है, गुणगान कहीं और का कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रिंसिपल साहब कि इमरान पे या पाकिस्तान पे क्यों बोलना, मैं कहता हूं कि क्षण क्षण, तिल तिल ऐसे देश को लताड़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप हेमंत करकरे की कुर्बानी नहीं भूल सकते हैं, आप सरहदों पर लाशें कट के आने वाली नहीं भूल सकते हैं, चीथड़ों में अनगिनत लाशें तिरंगे में जब आती हैं तो आप कैसे भूल सकते हैं। कोई कहता है चाइना, कोई कहता है पाकिस्तान के बारे में मत बोलो, कैसे भूल सकते हो आप। याद कीजिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत के तिरंगे पर थी। यूक्रेन से केवल एक गाड़ी जाने वाले की अनुमति थी जिस पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, और कोई गाड़ी नहीं जा पाई थी। आप कहते हो, आप गर्व करो, आप भारत देश में हो। जब 2 साल का कोरोना आया, पीछे भाई साहब, हेलो पीछे भाई साहब, थोड़ा शांत रहिए, माहौल दीजिए, 1 मिनट बैठ जाइए आप लोग। 2 साल का कोरोना आया, याद कीजिए पूरी दुनिया त्राहिमाम दीदी कर रही थी, लेकिन एक भारत देश था, वो अमेरिका की निगाहें भारत पर थी, रूस की निगाहें भारत पर थी। संतोष भैया, हमने पूरी दुनिया को कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाकर दिखा दिया कि भारत आर्यावर्त गुरु था और विश्व गुरु हमेशा रहेगा। कैसे कहते हो कि आपका देश पीछे है। पिछले एक टिप्पणी करता हूं, काव्य पाठ के पहले मंच का भी ध्यान चाहता हूं। पिछले दीदी 70 सालों के इतिहास में, नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, पिछले दिनों मुंबई टीवी चैनल पे बात कह के आया हूं, वहां की बात यहां भी कहता हूं। पिछले 70 सालों के इतिहास में भैया दादा एक बात रही है, जो टिप्पणी कर रहा हूं, हाथ खोलिएगा, जितने भी लोग हैं हाथ खोल देंगे, गिरी भैया तो मेरा आना सार्थक होगा। पिछले 70 साल के इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका या रूस जाता था तो भारत का प्रधानमंत्री पीछे रहता था और अमेरिका का राष्ट्रपति आगे रहता था। लेकिन इस 5 साल 10 साल के इतिहास में एक परिवर्तन आया, आज भारत का प्रधानमंत्री आगे रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे रहता है। कैसे कहते हो कि भारत भारत नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जितने लोग हैं इस माटी की दुआ में, इस माटी के कर्ज में, मैं जानता हूं इस माटी का कर्ज न दीदी उतार सकती है, न सूबेदार भैया उतार सकते हैं, न मैं, न सुरेश भैया, न कमलेश, कोई नहीं उतार सकता, लेकिन इसकी गुणगान में 4 पंक्तियां दीदी कही जा सकती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लगे कि आपका देश सच है, पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है, वरना अफगानिस्तान याद कीजिए, लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया सूबेदार भैया, हम कहते हैं 200 रुपए 400 रुपए हो जाए। याद कीजिए अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया, जहाज पर लोग लटक करके जा रहे थे, उन्हीं के धर्म के लोग लटक लटक कर मर गए थे। न तेल काम आया, न कुछ काम आया। इस देश की हिफाजत करिए, सरहदें सलामत नहीं रहेंगी, न तेल काम आएगा, न गेहूं काम आएगा। रात में जानवरों को बांधकर अभी आपको रखवाना पड़ता होगा, लेकिन याद कीजिए अगर वो तालिबान आ गया, देश का 2 टके का गीतकार जावेद अख्तर कहता है कि तालिबान अच्छा करता है, उन्हें बुर्के में रखो, ये करो। अरे बेवकूफ, तू मुंबई का गीतकार होकर के प्रतापगढ़ की एक बात सुन, अगर तू कहता है तालिबान अच्छा लगता है, जिस दिन तालिबान आ गए तुझे गुटके में बांध करके इसी में दफन कर देंगे और उसी तरह जहाज पे लटक करके मर जाएगा। इस देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं हो सकता है। तब
चार पंक्तियां पढ़ता हूं, जितने लोग हैं इस माटी के कर्ज के लिए सोचिएगा, और चार पंक्तियां अपने देश के लिए दीदी पढ़ता हूं, भैया पढ़ता हूं कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, गुड्डू भैया, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। चौथी पंक्ति, माटी के लिए अपना हाथ खोल दीजिए, गड़गड़ा के बजाइएगा अगर बजाना होगा तो। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी अभी बात की अंजनी भैया ने, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। देश की ये गनीमत है, देश की मोहब्बत है कि एक चीज हुई है दीदी। सल्यूट करता हूं देश को, देश के नेतृत्व करता को। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरा नेतृत्व करता सही है तो वो कोई भी हो उसके चरणों में वंदन करते हैं, उसके कार्य को वंदन करते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं पीछे के रोहित भैया सुनिएगा, चार पंक्तियां। एक चीज हुई है दीदी, एक चीज और होना बाकी है। अगर वो सही हो, आपके दिलों में राष्ट्र ध्वज कहीं फड़कता हो, लगता हो कि केसरिया सफेद हरा सही है, तो उसके सम्मान में हाथ खोलिएगा। कमलेश भाई बैठ जाओ। तो वो ध्वज कहां पर जाने वाला है कि जमी सदियों की गंदी धूल को झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल। मंटू भी आइए, आपका वेट है मुझे, आइए बैठिए। अभी तो ऐसे लोगों को देखता हूँ लालगंज में तो खून खौल उठता है, मोहब्बत चली आती है। लालगंज में मंटू भाई जैसे लोगों को होना सुरेश भी जरूरी है। एक बार मंटू भाई के लिए, इनके जलवे के लिए एक बार ताली बजाइए कि अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। चार पंक्तियां। जितने लोग बैठे, रामपुर की बेटी, पूरे प्रतापगढ़ की बहन, जिनके नेतृत्व में आज रामपुर पूरी दुनिया में कुछ कह पाया है। मैं अभी पिछले दिनों मुंबई गया, शैलेश लोढ़ा जी ने आपका चर्चा किया। उन्होंने कहा अच्छा वहां पर रत्ना दीदी है, मैंने सुना राजघराने से। मैंने कहा मैं उनका छोटा भाई, उनका बेटा, वहीं से मैं आया हूँ। तो दीदी के लिए एक बार ताली बजाइए, दीदी को कौन नहीं जानता है। चार पंक्तियां, ये बेटी क्या है। अगर आपको लगे कि रत्ना दीदी क्या है या देश की बेटी क्या है, ये कोई भी बेटी हो भैया, दो घरों को संभालती है। और मैं दावा करता हूं, प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कोई होती है तो वो माँ होती है। क्योंकि जो 9 महीने का दर्द ये माँ बेटियां सह सकती हैं, दुनिया के किसी माई के लाल में वो कुवत नहीं होती है। इसलिए इन बेटियों के लिए एक बार तालियां बजाइए। चार पंक्तियां में रखता हूं। ये बेटी क्या है सूबेदार भैया, कि अगर सही हो तो अपने घर की बहन बेटी और दुनिया की हर बेटी के लिए हाथ खोलिएगा अनु भैया, कि यही दुखों को हरती है। सुरेश भैया, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। बेटी क्या है, बहन क्या है, यही। कमलेश भाई की भी 2 बेटियां, मेरी दोनों बेटियां बैठी हैं, कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। और बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। एक 4 पंक्तियां भैया पढ़ता हूं दीदी। इन 4 पंक्तियों में आप देश के किसी भी नेता को तौल सकते हैं। अगर आपको लगे, पहली पंक्ति से जुड़िएगा, क्योंकि एक समय था एक टेबल पर हम 4 लोग बैठते थे गुड्डू भैया, चाय पीते थे, मोहब्बत रहती थी, यकीन रहता था कि हाँ क्या है। आज आप यकीन नहीं कर सकते कि बगल में क्या होगा। किसे मालूम था कि पंजाब का वो पगड़ी वाले नेता कहाँ पाकिस्तान चला जाएगा, किसे यकीन था कि कौन सा नेता इस दल में उधर क्या क्या होता है। 4 पंक्तियां, सलीके की बात हो तो प्यार चाहता हूं कि खुद ही
खुद ही थूकेगा, शब्द शिल्प देखिएगा, खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा। किसी भी को आप जोड़ सकते हैं कि खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, अचानक वो तुम्हें लेकर के मुर्दा खाक जाएगा। कि संतोष भैया, खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, अचानक वो तुम्हें लेकर के मुर्दा खाक जाएगा। करोगे तुम यकीन जिस शख्स पर सबसे ज्यादा ही। दीदी, एक शुद्ध कविता की 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं और मेरे सामने मातृत्व शक्ति भी बैठी हैं। 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ी हैं, काफी वायरल भी हुई हैं। ये पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं सूबेदार भैया, क्योंकि आजकल के ऐसे भी कुपुत्र बैठे हैं जो माओं को अनाथाश्रम में भेज देते हैं। लोग कहते हैं कि ओज के कवि केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। मैंने इस मिथक को तोड़ा है, मैंने अलग विषयों को उठाया है। आप देखिए कि कैसे माँ पर भी 4 पंक्तियां ऐसे कही जा सकती हैं। रणजीत भैया, 4 पंक्तियां माँ पर अगर आपको सही हो तो आपका प्यार चाहता हूं। एक छोटा सा दृश्य इतना है कि सामने एक दृश्य है, माँ बीमार पड़ी है, माँ बेटे से कहती है कि मुझे भी श्रृंगार का साधन चाहिए, क्योंकि माँ भी तो कभी लड़की थी, माँ भी तो कभी बेटी थी, माँ भी तो कभी दुल्हन थी। लेकिन एक दृश्य और 4 पंक्तियां और उन कुपुत्र बेटों को जो माँ को छोड़ करके कहीं और जाते हैं। 20 साल का प्यार, 20 साल माँ पालती है बेटे को, लेकिन वो 20 साल का प्यार 20 मिनट के किसी माशूक के चक्कर में माँ को भुला देता है। तब 4 पंक्तियां सलीके की, रामपुर में कमलेश भाई के मंच पे, साहित्य के मंच पे खड़ा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता भैया मिश्रा जी, और 4 पंक्तियों में सही हो दुनिया की हर माँ। और अगर आप रत्ना दीदी को माँ बेटी के रूप में देखते हो या रामपुर प्रतापगढ़ की हर बेटी को देखते हो तो दुनिया की हर माँ को सैल्यूट कीजिएगा। एक दृश्य और 4 पंक्तियां कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी ना दे पाए। समय की अपनी सीमा है, 1 मिनट 2 मिनट और आपके बीच में रहूं। पढ़ने को घंटों पढ़ा जाता है, लेकिन आदि हुए 1 घंटा पढ़ने का, लेकिन आज नहीं पढ़ूंगा, केवल 2 मिनट और आपके बीच में रहूंगा। दादा, पिछले दिनों कार सेवकों की बलिदानियां याद कीजिए। वो समय याद कीजिए जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। शायद दीदी भी उस समय सुनती रही होंगी कि टेंट में हमारे प्रभु राम हैं। कितने सदियां बीत गई, कितने कोर्ट कचहरी मुकदमे चल दिए। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, दादा ने बसंत देखे हैं, तब भी लोगों ने उंगली की है। इतना विस्तृत, आप यकीन मानिए, मॉरिशस हो, श्रीलंका हो, दुनिया के कितने देशों में राम की पूजा की जाती है, लेकिन भारत के 2% के लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। भूल जाते हैं माता सीता को, भूल जाते हैं भरत के प्रेम को, भूल जाते हैं लक्ष्मण के प्रेम को, भूल जाते हैं राम के सत्य अहिंसा के पाठ को, तब भी उंगली उठाते हैं। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ प्रभु श्री राम के चरणों, मेरा साथ दीजिएगा। लेकिन उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां और गीत पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं, बाकी आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, काफी चीजें हैं। 4 पंक्तियां दीदी उस गीत की भूमिका में और छोटा सा गीत और अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि समय सीमा बहुत ज्यादा हो रही है। कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। चौथी पंक्ति प्रभु राम के चरणों में दीजिएगा, तब गीत पढ़ता हूं कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं, यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। और खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। मेरा गला मेरे साथ नहीं है, कोशिश करता हूँ छोटा सा गीत पढ़ता हूँ भैया। बस इतनी सी भूमिका है कि पिछले सालों का इतिहास, एक नए तेवर का गीत है। अब राम की बात होने चल रही है, सदियों को याद कीजिए, मन यहीं पर लगा लीजिए। कमलेश भाई अब थोड़ा सा बैठ जाइए। जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम हुआ है वो उद्देश्य सफल होना चाहिए। प्रभु श्री राम का गीत और आपका मन, मेरा साथ दीजिएगा। मैंने एक नए तेवर में लिखा है, अयोध्या के हर एक मंदिर की है हर शाम जय श्री राम,
चौथी पंक्ति आए तो मेरा साथ दीजिएगा। अयोध्या के हर एक मंदिर की है हर शाम, ताल बजा सकते हैं आप। अयोध्या के हर एक मंदिर की है हर शाम जय श्री राम, मेरे भारत के हर बच्चे का ये पैगाम जय श्री राम, मेरे भारत के हर बच्चे का ये पैगाम जय श्री राम। अयोध्या के हर एक मंदिर की है हर शाम जय श्री राम, मेरे भारत के हर बच्चे का ये पैगाम जय श्री राम। क्या टोपी है, क्या जैकेट है, क्या धोती है, क्या पगड़ी है, क्या टोपी है, क्या जैकेट है, क्या धोती है, क्या पगड़ी है, बोलिए तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम जय श्री राम, बोलिए तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम जय श्री राम। अयोध्या के हर एक मंदिर की है हर शाम जय श्री राम, मेरे भारत के हर बच्चे का ये पैगाम जय श्री राम। क्या धोती है, क्या जैकेट है, क्या टोपी है, क्या पगड़ी है, तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम जय श्री। एक बंद पढ़ता हूँ, इस बंद को देखिए कि प्रभु राम के बारे में कहा गया कुछ नहीं था, केवल एक ही नाम था। कभी दुनिया में माला भी कोई गुनते नहीं थे हम, कभी दुनिया में कोई, कभी दुनिया में माला भी कोई गुनते नहीं थे हम, कभी सुल्तान जैसे ख्वाब को बुनते नहीं थे हम, कभी दुनिया में माला भी कोई गुनते नहीं थे हम, कभी सुल्तान जैसे ख्वाब को बुनते नहीं थे हम, कभी दुनिया के फूलों को जरा चुनते नहीं थे हम, कभी जब बाबरी सा शब्द भी सुनते नहीं थे हम, कभी जब बाबरी सा शब्द भी सुनते नहीं, क्या सुनते थे, उसी के पूर्व ही सुनते थे प्यारा नाम जय श्री राम, उसी के पूर्व ही सुनते थे प्यारा नाम जय श्री राम, बोलिए तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे राम जय श्री राम, तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम जय। अगला बंद देखिएगा, ये बाबर की हकीकत की है चिट्ठी भी नहीं भाई, ये बाबर बात कड़वी है ये मिट्टी भी नहीं भाई, ये बाबर की हकीकत की है चिट्ठी भी नहीं भाई, ये बाबर बात कड़वी है ये मिट्टी भी नहीं भाई, ये बाबर बाबरी की ईंट गिट्टी भी नहीं। अगली पंक्ति में तालियां बजा दीजिए अगर सही हो, अगली पंक्ति में, ये बाबर बाबरी की ईंट गिट्टी भी नहीं भाई, ये बाबर बाबरी की ईंट गिट्टी भी नहीं भाई, ये बाबर राम के चरणों की मिट्टी भी नहीं भाई, ये बाबर राम के चरणों की मिट्टी भी नहीं भाई। तो कभी कहता हूँ मंदिर में है चारों धाम जय श्री राम, बोलिए तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे राम जय श्री राम, तेरे भी राम। अंतिम मन पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम। कोई मंदिर बनाने को कभी ना रोक पाया है, कोई सच के रथों पर झूठ का पहिया न लाया है, ये निर्णय भी स्वयं निर्णय सुनकर मुस्कुराया है, ये गीता का हर एक पन्ना अदालत में सजाया है। वकीलों का जजों का भी यही है काम जय श्री राम, बोलिए तेरे भी राम जय श्री राम, एक बात साथ बोलिए, तेरे भी राम जय श्री राम, मेरे भी राम जय। और अंतिम एक बात की अगर बात समाप्त करता हूँ, 2 साल का वो सफर, आइए एक दुआ कर लेते हैं कि जो करते हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए। 2 साल का वो दर्द और ये 4 पंक्तियों में संदेश, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो करते हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए, किसी से मिल भी ना पाए, ये एक जंजाल ना आए, कोई भी साल आ जाए, मगर ये है दुआ मेरी, कोरोना की तरह कोई दोबारा साल ना आए, कोरोना की तरह। बोलिए भारत माता की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की।
बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री राम।